नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए आपदा प्रबंधन। तो जैसे आपदा क्या होती है तो सभी को मालूम है। आपदा दो प्रकार की होती है, एक मानव जनित आपदा और दूसरी प्राकृतिक आपदा। लेकिन इन आपदाओं के फलस्वरूप जो जन और धन की हानि होती है, इसको बचाने के लिए आपदा का प्रबंधन किया जाता है। जैसे कि आपदा को पूर्ण रूप से समाप्त करना असंभव है। आपदा को हम किसी भी प्रकार से पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते, चाहे वो मानव निर्मित आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो। जैसे मानव की एक प्रवृत्ति होती है कि वो गलतियां करता है और इन्हीं गलतियों के फलस्वरूप बहुत सी आपदाओं का जन्म होता है। उसके बाद आता है प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा जैसे वातावरण में परिवर्तन के कारण या फिर पृथ्वी किसी भी प्रकार से अपने आप को रीजनरेट करती है या पुनः चक्रण करती है, जो या वातावरण में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन के फलस्वरूप भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ये आपदाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा मान लीजिए बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन, हिमपात, ओलावृष्टि, ये कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद मानव निर्मित आपदाएं, ये भी बहुत सारी आपदाएं होती है। कुछ छोटी आपदाएं होती है और कुछ बड़ी आपदाएं होती है। जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट, विमानों का एक्सीडेंट, उसके बाद प्रदूषण, इसके अलावा जैसे हो गया नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप जो रेडिएशन उत्पन्नता है, तो रेडियोधर्मी आपदा कह सकते हैं या प्रदूषण कह सकते हैं। तो ऐसे कई प्रकार की आपदाएं होती हैं जिसको हम पूर्ण रूप से कभी भी समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस आपदा को हम कम अवश्य कर सकते हैं। तो आपदा का प्रबंधन करने की जो प्रमुख 4 घटक होते हैं, इसमें से पहला है आपदा के पूर्व की तैयारी। यानी कोई भी आपदा किसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला ये कार्य होता है कि जो सामुदायिक जागरूकता फैलाना चाहिए और लोगों को शिक्षा प्रदान करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप वो अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं या आपदा आने के पहले वो सतर्क हो सकते हैं। उसके बाद मार्क ड्रिल करना और चेतावनी प्रदान करना। जैसे आपदा आने से पूर्व सरकार की तरफ से उन्हें चेतावनी दे दी जानी चाहिए कि इस प्रकार की आपदाएं आ सकती हैं। जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया या हिमपात या बादल फटना, ऐसी घटनाओं के बारे में यदि सरकार के पास है तो वो रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देनी चाहिए। या फिर जैसे मान के चलिए कि आपदा के समय मान लीजिए बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है या आगजनी हो जाती है, तो हमें किस प्रकार से उस आपदा से निपटना है, इसका प्रशिक्षण भी लोगों को देना चाहिए। उसके बाद सामुदायिक चेतना प्रणाली विकसित करना। सभी लोगों के पास एक तरीके से इस प्रकार की चेतना होनी चाहिए, विकसित की जानी चाहिए कि वो अपना बचाव किस प्रकार से आपदा के दौरान कर सकते हैं। और असुरक्षित जो भवन होते हैं उनकी पहचान करना चाहिए और पहचान करने के बाद उन्हें किसी भी तरीके से उनको गिरा देना चाहिए कि आपदा के समय वो गिर करके वो हानि ना पहुंचाए। उसके बाद आपदा के समय या किसी भी कार्य के समय परस्पर सहायता करने की जो सोच होनी चाहिए, लोगों के मन में जागृत करना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और जिसके फलस्वरूप हम आपदा के प्रभाव को कम कर सकते हैं। राहत कार्य चलाने हेतु जैसे है विद्यालय, धर्मशाला या फिर हम ये कह सकते हैं पंचायत भवन, धार्मिक स्थल का प्रयोग हम कर सकते हैं। यानी आपदा के समय इन भवनों का हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसके बाद
दूसरा प्रमुख घटक है राहत कार्य तथा जवाबी कार्रवाई की व्यवस्था करना। तो स्थानीय समूह की सहायता से सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करना है कि एक तरीके से जैसे आपदा के समय एक प्रकार के लोगों की सामूहिक भोजन की व्यवस्था करना या सामूहिक आवास की व्यवस्था करना, तो ऐसी चीज़ों की स्थापना करना चाहिए। आपातकालीन क्रिया केंद्र को स्थापित करना, जैसे आपातकाल के समय ऐसे केंद्र की स्थापना करना चाहिए जो लोगों की मदद कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन की योजनाओं को कार्य रूप देना और लोगों को जागरूक करना चाहिए। चिकित्सा शिविर का निर्माण करना चाहिए जिसमें दवाइयाँ होनी चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, नर्स होना चाहिए, कंपाउंडर होना चाहिए जो लोगों को क्षतिग्रस्त या घायल लोगों की मदद कर सकते हैं। उसके बाद संसाधन को जुटाना चाहिए और रहने के लिए सामुदायिक या अस्थायी तौर पे आवास की भी व्यवस्था करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि जैसे प्रभावित लोग हैं तो उनको ढूंढना चाहिए और उनके बचाने का कार्य करना चाहिए और उनके परिजनों से मिलाने का कार्य भी करना चाहिए। पुनर्वास एवं सामान्य जीवन स्तर के पुनः स्थापित करना, यानी कि जो लोग आपदा के फलस्वरूप क्या होते हैं कि उनके घर मकान टूट जाते हैं, वो अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं या उनका जो रहने का आशियाना होता है वो नष्ट हो जाता है, तो उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। या जो लोग अपने परिजन से बिछड़ जाते हैं उनको ये दिलासा देना चाहिए कि वो उनको उनके परिजनों के पास तक पहुंचा दिया जाएगा या मिला दिया जाएगा और उनको उनके परिजनों से मिलाने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद जैसे सड़क सुरक्षा और संचार की सुविधाओं को तुरंत ही पुनः बहाल करना चाहिए जिससे लोग एक दूसरे की जगह पे आ जा सकते हैं और संचार के माध्यम से वो एक दूसरे को ढूंढने का प्रयास भी कर सकते हैं। अस्थायी रूप से आवास की तथा शौचालय की व्यवस्था करना चाहिए जिससे उनके रहने की व्यवस्था हो जाए और साथ साथ में एक तरीके से शौचालय की व्यवस्था करना चाहिए जिससे गंदगी ना फैले और बीमारियां ना फैल सके। निर्माण के लिए जैसे आपदा के फलस्वरूप निर्माण के लिए जो क्षतिग्रस्त सामान है तो उनमें जो प्रयोग लायक होते हैं सामान उनको इकट्ठा करके फिर अस्थायी रूप से निर्माण के कार्य में लग जाना चाहिए। आपदा के बाद जैसे रोजगार का अवसर लोगों को देना चाहिए। सामुदायिक स्थान पर रहने के लिए उनको सुरक्षा के उपाय सभी जानकारियां मुहैया करवाने चाहिए। उसके बाद लोगों का जो जनजीवन है सामान्य होने पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। आपदा के दुष्प्रभाव, तो आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं। जैसे जोखिम वाले जो क्षेत्र होते हैं तो उन स्थानों पे लोगों का बसाव नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी स्थान पे अक्सर बाढ़ आती है या भूकंप आता है तो ऐसे स्थानों पर लोगों का बसाव कम करना चाहिए। उसके बाद भूमि के उपयोग की योजना तैयार करना चाहिए कि हमें भूमि का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। जैसे कोई क्षेत्र भूकंप जोन के अंतर्गत आते हैं तो उसके अंतर्गत जो हम घरों का निर्माण करते हैं या भवनों का निर्माण करते हैं तो वो भूकंप रोधी भवन होना चाहिए। आपदा आने से पहले जोखिम को कम करने की तैयारी करना चाहिए और सामुदायिक लोगों के अंदर सामुदायिक जागरूकता एवं शिक्षा भी प्रदान करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय स्तर पे आपदा प्रबंधन एवं उसके कार्य। तो राष्ट्रीय स्तर पे भी आपदा के प्रबंधन के कार्य करना चाहिए। जैसे हमारे देश के अंतर्गत कुछ जो आपदाएं होती है बहुत ही भयानक घटती है। जैसे
मान के चलिए सन 2001 के अंतर्गत गुजरात के भुज में भूकंप आया था। उसके बाद सन 2004 में हिंद महासागर के अंतर्गत एक सुनामी का आगमन हुआ था, जिसने हमारे देश को पूरी तरीके से हिला दिया था। इसके अलावा भी कई आपदाएं जो होती हैं, जैसे मानव निर्मित आपदाएं होती है, जैसे आतंकवादी घटनाएं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में कहीं कहीं स्थानों पे जहाँ जनसमूह होता है वहाँ पे बम विस्फोट किया जाता है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में जान मान की हत्या होती है। जैसे कि 2008 के अंतर्गत मुंबई पे आतंकवादी हमला, 1993 में मुंबई का आतंकवादी हमला। तो ऐसी जो आपदाएं हैं, ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए सरकार को भी प्रबंध करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष का गठन किया जाना चाहिए, जो आपदा के समय ये राशि का हम प्रयोग लोगों के संकट को दूर करने के लिए कर सकते हैं। आपदा में लगे हुए लोगों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देना चाहिए, जो कि लोगों के जान माल की रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद आपदा के समय पंचायत स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे निपटने की योजनाएं बनाई जाना चाहिए। आतंकवाद एवं सांप्रदायिक दंगों को कम करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए। उसके बाद आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थानों का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है, जिससे वो लोगों को परामर्श दे सकते हैं और उनके अंतर्गत जागरूकता की भावना ला सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारे राष्ट्रीय स्तर पे सरकार के द्वारा भी किया जाना चाहिए। धन्यवाद।